वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब, और आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात अपने शो में मुख्तलिफ आर्टिस्ट से करवाते रहते हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। आज हमारे साथ जी लाइबा अयूब मौजूद हैं जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, और आप हमारे सेट पे उनके आर्ट पीसेस देख रहे हैं। तो लाइबा से उनके काम के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा लाइबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या पढ़ी हैं, कब से इस आर्ट से आप वाबस्ता हैं? आर्ट से तकरीबन मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं कि मैं कर रही हूँ। बाकी मैं बचपन से ही इस चीज़ का मेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट था। फिर आगे मैं उसको पढ़ाई में लेके गई और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। मैंने गुलबर्ग कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएशन की है। ठीक है। और आजकल मैं अपना ऑनलाइन काम सेल कर रही हूँ जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल हो रहा है। ओके। और इसके अलावा साथ साथ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपने कमीशन वक्त सेल कर रही हूँ। ओह वाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस तरह का काम आप करती हो, अपनी आर्ट आपकी किस टाइप की है? मुझे ज़्यादातर रियलिस्टिक काम पसंद है, पोर्ट्रेट्स का, फेमिनिज़म पे। और मेरा बस एम होता है कि मैं रियलिस्टिक काम करूं, मतलब जितना डीप हो सकता है उतना करूं। ठीक है। जितना उसको डिटेल वर्क कर सकती हूँ उतना। और ज़्यादातर आप पोर्ट्रेट्स में काम करती हो? जी, पोर्ट्रेट्स, स्केचेस और इस तरह के। तो आपने अपनी पहली ज़िंदगी की कौन सी ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आपको याद हो? मैंने जब मैं बहुत छोटी थी तब बनाती थी, लैंडस्केप्स बनाती थी। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि फ़ाइन आर्ट्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। तो यही था कि ऐसी कुछ कार्टून्स बना लिए, लैंडस्केप था। जो मेरा फर्स्ट लैंडस्केप था वो बहुत अच्छा था। ओके। तो आगे पता नहीं था कि मैं प्रॉपर एक आर्टिस्ट बनूंगी, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था। एंड टाइम पे मुझे पता चला बैचलर्स में जाके कि जी हम फाइन आर्ट्स भी रख सकते हैं। तो ये है ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स में ही पढ़ी हैं, जो आपकी फेवरेट है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहो, सबसे पहले बताओ कौन सी वाली? ये वाली जो है ये मेरी फेवरेट वन है। Okay. और ये मेरा फाइनल पीस अब तक का। इसके बाद अभी मैंने आगे फेमिनिज्म पे और काम नहीं किया, ये मेरा थीसिस वर्क है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक है वुमेन इन ट्रेडिशन, कि हमारी जो औरतें हैं वो ट्रेडिशन में अपने आप को फुल उन्होंने उसमें इन्वॉल्व हुई हुई हैं। तो जो इसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर का हैंड है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक कलर सोसाइटी है, जो जिस तरह सोसाइटी एक औरत को लेके चलती है, ठीक है, और वो इस चीज़ को आगे अपनी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रही है। मतलब वो स्टॉप नहीं हो रही, मतलब वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही है। जैसे हमारी माएँ, हमारी दादियाँ वगैरह इस ट्रेडिशन में रहती हैं और उसको एक्सेप्ट करती हैं। आगे वो अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में वो चीज़ कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगी तो जो ब्लैक कलर है वो जो बेटी के ऊपर जो माँ का हाथ है उस पर ब्लैक कलर जो है फेस पे नज़र आ रहा है, मतलब उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बस मैं ये चीज़ इस चीज़ में दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो टुवर्ड्स सोसाइटी चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव भी होता है। ये जो आप फेमिनिज्म की आप बात कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व करती हो? ये जब आपने एक आइडिया सोचा है जिसको आपने अपने कैनवस पे उतारा है, लेकिन इसके पीछे मुख्तलिफ आइडियाज़ भी होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की होगी कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, क्या आइडिया थॉट प्रोसेस होता है? ये हमारा काम तब स्टार्ट हुआ था जब हमें थीसिस करना था और मुझे एक टॉपिक चूज़ करना था। तो मैंने चूज़ किया फेमिनिज्म पे। नॉर्मली लोग वायलेंस के ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल हो गया आजकल, सभी अब्यूज़ के ऊपर पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो मैंने उस टॉपिक को चूज़ किया जिसमें हम जो कि नहीं है इतना, लाइक मेंटल वायलेंस, जो कि नज़र नहीं आता। ठीक है, पर आपकी ज़ात में, आपकी फीलिंग्स में वो होता है, आप बज़ाहिर आपके फेस पे नज़र नहीं आ रहा है। तो आप मेरी कोई भी पेंटिंग देखेंगे किसी भी आपको वायलेंस शो नहीं होगा, पर नॉर्मल फेस हैं, जैसे वो वाली भी है, वो स्माइल कर रही है, पर उसके इनर वाली फीलिंग्स वो प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैंने इस पे काम किया कि इन इमोशंस पे किया जाए जो कि देख नहीं सकते पर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और हम उसको वैल्यू भी नहीं देते। ये एक नॉर्मल बात है। तुम खामोश रहो, नॉर्मल बात है। हाँ, अगर आप कोई खामोश है उसको कुछ नहीं करे। अच्छा, आप अब चूँकि आप अपनी पेंटिंग्स की बात कर रही हो, ये आपने एक बहुत स्माइलिंग फेस बनाया, और वो वाली पेंटिंग के हवाले से बताओ, वो क्या आइडिया था आपका? ये मेरा स्टार्ट का काम था, और इसमें आप देखें जो लड़की के मुंह से जो कीड़े निकल रहे हैं, वो बेसिकली जो कीड़े हैं उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि इन कीड़ों का नाम है जाइंट आइसोपोड। ठीक है। इनकी नेचर ऐसी होती है कि ये समंदर की बिल्कुल गहराइयों में रहते हैं और ये अपने लिए बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते। इनको जो भी चीज़ मिल जाती है, इवन तो कि मुर्दा भी चीज़ हो तो वो भी खा लेते हैं। तो मैंने इसको एक रिलेट किया एक औरत से कि उसको जिस तरह रखा जाता है वो उसी में ही रहती है। इवन तो कि अगर ये आइसोपोड्स जो हैं अगर रोशनी में आते हैं तो ये ब्लाइंड हो जाते हैं। तो मैंने इसको रिलेट किया एक औरत से इस तरह कि अगर एक औरत है, उसको जो मिलता है वो उसी में एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसको एक्सेप्ट करती है।
और एक अगर आप रिलेट करें एक जाहिल औरत को एक पढ़ी लिखी औरत से, तो जाहिल औरत जब माशरे में आएगी तो वो एक तरह से ब्लाइंड होती है। तो ये मेरा इसके साथ था। वेरी डीप एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ लाइबा, ये आपका ज़्यादातर पेंटिंग्स में हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं, मतलब आपका फेमिनिज्म का चूँकि आपने बताया थीम भी है, लेकिन ये क्यों, वाई एवरी पीस ऑफ योर डिपिक्ट दैट? मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि मुझे रियलिस्टिक काम करना था, और मुझे रियलिस्टिक काम करना था तो मुझे पोर्ट्रेट्स बनाने थे। तो थीम मैंने वो चूज़ की जो कि एक हमारी मतलब लोगों को कन्वे होना चाहिए मैसेज, तो इसका पर्पज़ ये था। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको बहुत पसंद करती हो, जिसके काम को देखती हो, कोई ऐसा फेवरेट? नॉर्मली उस्ताद अल्लाह बख्श, उनका काम बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है। जो भी आर्टिस्ट लाइक एना मोल्का हो गई, जो भी काम रियलिस्टिक करता है वो उससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है जहाँ पे आपका काम आप डिस्प्ले करती हो और आप इसको सेल भी करती हो? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है art.laiba। art.laiba। अच्छा art.laiba। तो आप अपने सारी पेंटिंग्स वहाँ पे मतलब डिस्प्ले करती हो और लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? आजकल रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, पहले इतना नहीं मिलता था क्योंकि ज़ाहिर सी बात मैं पढ़ रही थी तब, पर अब ये कि इसको प्रॉपर मैं लेकर चल रही हूँ और मतलब प्रॉपर बूस्टिंग वगैरह, रील्स वगैरह ये सब कर रही हो सारा तो कुछ। बहुत अच्छा रिस्पांस। अच्छा तो कस्टमाइज काम भी कर रही हो लोगों की पसंद के मुताबिक भी? जी, ये बेसिकली ये जो पोर्ट्रेट्स होते हैं पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं करते, तो ये काम जो है ये बाहर के लोग बाय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट मेरी 5 to 6 पेंटिंग्स है जो डिफरेंट कंट्रीज में चली गई और वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपका काम बहुत डीप है। इवन दो कि मेरी जो फर्स्ट पेंटिंग सेल हुई थी वो बर्लिन में हुई थी। अच्छा। और उन क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि मैं अपनी बेटी को ये दिखाता हूँ और उसको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उनकी बेटी बहुत छोटी थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, प्राउडली थी कि ऐसे कोई अपनी बेटी को दिखा रहा है और उसको समझा रहा है इसका कॉन्सेप्ट। ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताओ कि आगे क्या प्लान है और अपने पेंटिंग्स को बनाने के लिए कोई एग्जीबिशन वगैरह प्लान किया है? एग्जीबिशन वगैरह इतना इजी नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मैं कोई बहुत हाई फाई कॉलेज से नहीं हूँ। लाइक अगर मैं NCA से होती है या PU से होती तो मुझे इजीली आपका काम बहुत अच्छा है, काम अच्छा है, पर एग्जीबिशन के लिए आपको थोड़ा नाम भी चाहिए होता है। पर अभी इसी तरह ही है कि मैं अपना काम बाहर से लोग एग्जीबिशन लगाते हैं पर वो एग्जीबिशन के हद तक ही होता है, काम सेल बहुत कम लोगों का होता है। ओके सो अच्छा आप मुझे ये बताओ कि एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? अब जैसे कि ये वाली पेंटिंग है, इसको मुझे 1 मंथ लगा था। वो वाली थी उसको मैं बहुत रियलिस्टिक में काम करना चाह रही थी, मुझे 2 से 3 महीने लगे थे, जिसकी वजह से मेरा थीसिस बहुत लेट हो गया था। अच्छा ये वाली है जो स्माइलिंग फेस है? मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं एक स्ट्रोक पे काम करूं, जो कि अभी तक मैं नहीं कर पाई। मुझे और डिटेल में काम करना और वो अभी तक नहीं हुआ। देखेंगे तो उस पर प्रैक्टिस कर रही हो? तो जाहिर सी बात है आहिस्ते से जब काम होता जाएगा तो प्रैक्टिस होती जाएगी। तो फैमिली की सपोर्ट कैसी है? अब जब फाइन आर्ट्स पढ़ने का सोचा था तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था? मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया था। वेरी गुड। इवन दो कि मेरे बाबा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरी मम्मा ने भी किया था। पापा चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, पर ये नहीं हो सका था पॉसिबल क्योंकि मैंने ICS रखा हुआ था। नहीं ठीक है, अगर उन्होंने आर्ट में सपोर्ट किया इट्स गुड। हर एक के पेरेंट्स चाहते हैं उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन अगर वो अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं एंड दे विल बी सो प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप अपने बड़े बड़े एग्जीबिशंस करें। इसके लिए आपको किसी हाई फाई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से बहुत हाई फाई कर सकती हो सब कुछ। सो लाइबा अयूब से हमने आपकी मुलाकात करवाई जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं, इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। art.laiba इनका पेज है इंस्टाग्राम, वहाँ जाएं, इनके काम को देखें। अगर आप कुछ पसंद आता है तो ज़रूर बाय करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।